हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है सजीव एवं निर्जीव। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था और आप लोगों ने उसे अच्छे तरह से देखा भी होगा और उसे अच्छे से पढ़ा भी होगा और जान भी गए होंगे कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सजीव वस्तुओं की विशेषताएँ। ठीक है, क्या बताऊंगी? सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। सजीव वस्तुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला है, सभी सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। ठीक है, मतलब सभी सजीव वस्तुओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। सजीव वस्तुओं का जब जन्म होता है तब वे आकार में बहुत छोटी होती हैं। भोजन, प्रकाश, पानी आदि पाकर भी आकार में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद उनका आकार एवं स्वरूप बढ़कर बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उनकी वृद्धि की गति धीमी हो जाती है अतः रुक जाती है। ठीक है, मतलब जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं वह जन्म के समय क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, और कुछ समय बाद वो भोजन, प्रकाश, पानी इत्यादि की सहायता से उनके जो आकार होते हैं, स्वरूप होते हैं, उनमें धीरे धीरे वृद्धि होती है और एक समय ऐसा आता है कि उनका जो आकार व स्वरूप होता है वह बहुत बड़ा हो जाता है। फिर एक समय में उनकी जो वृद्धि होती है वह धीमी हो जाती है और एक अंत और कुछ समय बाद उनकी जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है। जैसे जन्म के समय मानव के बच्चे का आकार बहुत छोटा होता है, बाद में वह धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, जैसे जो मनुष्य होता है वह जन्म के समय क्या होता है? एक बच्चे का रूप होता है। ठीक है, लेकिन वह क्या करता है? वह धीरे धीरे बढ़ता है। 1 वर्ष के बाद शिशु तथा 6 वर्ष के बाद वह बालक बन जाता है। ठीक, उसके शरीर में धीरे धीरे वृद्धि होती है। 1 वर्ष बाद वह शिशु रहता है और 6 वर्ष के बाद वो क्या हो जाता है? बालक बन जाता है। इसके बाद उसका आकार पूर्व की अपेक्षा अधिक विकसित हो जाती है और वह युवा बन जाता है। मतलब जन्म के समय बच्चा क्या होता है? छोटा होता है, परंतु धीरे धीरे क्या होता है? उसकी शरीर में वृद्धि होती है और कुछ समय बाद वह एक युवा बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? वह एक युवा बन जाता है। युवा बनने के बाद उसकी शरीर के विकास की गति धीमी हो जाती है। जब वह प्रौढ़ बन जाता है तो प्रौढ़ बनने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है और वह धीरे धीरे वह वृद्ध हो जाता है। ठीक है, मतलब जो मनुष्य होता है वह जन्म के समय बच्चा होता है, परंतु क्या होता है? जब धीरे धीरे वह वृद्धि करता है, कुछ जैसे अगर वह 1 साल का हुआ तो बच्चा रहता है, शिशु रहता है, परंतु जैसे वो 6 वर्ष का हुआ, बालक हुआ, फिर उसके बाद वह धीरे धीरे उसके शरीर में वृद्धि होती है और वह एक युवा व्यक्ति बन जाता है, एक युवा बन जाता है। फिर कुछ समय बाद वह प्रौढ़ बन जाता है और फिर क्या होता है? उसकी जो गति होती है वह रुक जाती है। ठीक है, उसकी गति एक निश्चित समय तक ही चल रहती है। जो वृद्धि की गति होती है एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद उसकी जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है। फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जानवर के बच्चों में भी धीरे धीरे विकास होता है। पक्षी अंडे देते हैं, इन अंडों में चूजे निकलते हैं और समय आने पर वयस्क हो जाते हैं। इसी प्रकार जानवर, चिड़ियों के बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं? विकास करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं? विकास होता है। पक्षी अंडे देते हैं, इन अंडों में से क्या निकलते हैं? चूजे निकलते हैं और वह धीरे धीरे समय आने पर वह भी क्या हो जाते हैं? वयस्क बन जाते हैं। मानव तथा जंतुओं की तरह ही पेड़ पौधे में भी विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मानव है, जीव जंतु हैं, जिस तरह से उनके अंदर विकास होती हैं वैसे ही पेड़ पौधे के अंदर भी ऐसी ही प्रक्रियाएं होती हैं। हम बीजों को जमीन में बोया जाता है, बीज मिट्टी से नमी तथा गर्मी पाकर अंकुरित हो जाता है। इस समय उसमें जड़ निकलती है और ऊपर एक अंकुर निकलता है। जड़ और अंकुर में धीरे धीरे वृद्धि होता है। ठीक है, जैसे हम पेड़ पौधे देखते हैं पहले क्या होता है? छोटा होता है, एक बीज होता है, उस बीज को हम क्या करते हैं? मिट्टी में दबा देते हैं। वो मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? नमी, जल प्राप्त करके वह धीरे धीरे वृद्धि करके एक पौधा बन जाता है, एक वृक्ष बन जाता है। जड़ विकसित होकर जमीन में नीचे चल जाते हैं। जो पेड़ पौधे के जड़ होते हैं वह विकसित होकर कहाँ चले जाते हैं? जमीन के नीचे चले जाते हैं और वो क्या करते हैं? एक पेड़ पौधों को मजबूती से खड़ा रखती है। जो जड़ होती हैं वो पौधों को मजबूती से खड़ा रखती है।
यही जड़ जमीन से भोजन और पानी लेकर पौधों को प्रदान करती है। बहुत समय के बाद जब पेड़ पौधों का पूर्ण विकास हो जाता है तब उनकी वृद्धि रुक जाती है और कुछ समय बाद वे सूख जाते हैं। अर्थात जिस तरह से मानव जीव जंतुओं में वृद्धि होती है सेम वैसे ही पेड़ पौधों में वृद्धि होती है। पेड़ पौधे पहले बीज होता है, उस बीज को हम क्या करते हैं ज़मीन में दबाते हैं। वह क्या करता है ज़मीन से नमी जल प्राप्त करके वह धीरे धीरे क्या होता है उसकी सहायता से धीरे धीरे पेड़ पौधों का विकास होता है, वृद्धि होती है, पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं और कुछ समय बाद वो क्या करते हैं एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाते हैं और जो उनकी जड़ें होती हैं वह ज़मीन में धंसी होती हैं और ये जड़ें क्या करती हैं पेड़ पौधों को मजबूती से खड़ा होने में सहायता करती हैं। ठीक है, और क्या होता है कि कुछ समय बाद इनकी जो वृद्धि होती है रुक जाती है। ठीक है, कुछ समय बाद जो इनकी वृद्धि होती है वह रुक जाती है और पेड़ पौधे क्या होते हैं सूख जाते हैं। दूसरा पॉइंट है सजीव वस्तुओं को वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो सजीव वस्तुएं होते हैं उन्हें वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को बढ़ने एवं जीवित रहने के लिए उचित मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी सजीव जंतु होते हैं उन्हें क्या करना जीवित रहने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जब शिशु का जन्म होता है तो वो माँ का दूध पीता है। जब वो कुछ बड़ा होता है तो हमारी तरह थोड़ी मात्रा में भोजन करने लगता है। शरीर के विकास के साथ उसके भोजन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। पशुओं के बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं। कुत्ता गाय भैंस आदि बच्चे पहले दूध पीकर बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब सजीव वस्तुओं को किसकी ज़रूरत होती है वृद्धि के लिए? वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है भोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है भोजन। मतलब सभी सजीव वस्तुओं को सभी सजीव जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भोजन की आवश्यकता होती है। जब शिशु का जन्म होता है तो वह अपनी माँ का दूध पीता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है और वह थोड़ी मात्रा में क्या करता है भोजन करने लगता है। शरीर के विकास के साथ साथ तो उसके भोजन की मात्रा का भी बढ़ती रह जाती है। मतलब शरीर के जितना भी शरीर का विकास होगा उसकी भोजन उतना ही भोजन वो करेगा, उतनी मात्रा में वो क्या करेगा भोजन करेगा। जो पशुओं के बच्चे होते हैं वह माँ का दूध पीते हैं। जो कुत्ता गाय बिल्ली भैंस आदि के बच्चे पहले दूध पीकर बड़े होते हैं। कुछ समय ये बच्चे मुलायम पत्तियां खाते हैं। जब ये प्रौढ़ हो जाते हैं तो चारा खाने लगते हैं। ठीक है, जो होते हैं जो जानवरों के बच्चे होते हैं वह भी दूध पीकर बड़े होते हैं। जैसे गाय बिल्ली भैंस के जो बच्चे होते हैं दूध पीकर बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय बच्चे क्या होते हैं मुलायम पत्तियां खाने लगते हैं। जब ये प्रौढ़ हो जाते हैं तब वो चारा खाने लगते हैं। ठीक है, जब वह अधिक वृद्धि कर लेते हैं प्रौढ़ हो जाते हैं तो क्या होते हैं चारा खाने लगते हैं। मांसाहारी जीव चारे के स्थान पर मांस खाते हैं, जैसे शेर चीता आदि। जो शेर चीता होते हैं वो क्या करते हैं मांसाहारी जंतु हैं और वह क्या चारे के स्थान पर मतलब हरी घासों के स्थान पर क्या खाते हैं मांस खाते हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से भोजन लेते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनकी अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी जड़ों से क्या करते हैं भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनमें किसकी आवश्यकता होती है खाद की आवश्यकता होती है। खाद न मिलने पर पेड़ पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। अब पेड़ पौधों को खाद न मिले तो क्या हो जाएंगे कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे अगर मनुष्य या उसे भोजन न मिले तो क्या हो जाएगा मनुष्य कमज़ोर हो जाएगा। सेम ऐसे ही पेड़ पौधों को भी अगर खाद न मिले तो पेड़ पौधे क्या होते हैं कमज़ोर होते हैं और उनकी जो वृद्धि होती है रुक जाती है। इसलिए पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए खाद देना अति आवश्यक है। पेड़ पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए अच्छे ग्रो अप के लिए क्या ज़रूरत होता है खाद की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें खाद देना आवश्यक है। फिर तीसरा है सजीव वस्तुओं की पानी की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है भोजन के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है सजीव वस्तुओं को। सभी जीवधारी अपना खाद्य पदार्थ पानी के साथ लेते हैं। मनुष्य अपना भोजन तथा पशु अपना चारा पानी के साथ लेते हैं तथा पेड़ पौधे पानी के साथ ही खाद को सोखते हैं। बिना पानी के मनुष्य अपना भोजन पशु अपना चारा तथा पेड़ पौधे अपनी खाद नहीं ले सकते। इसलिए इन सभी सजीवों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी के अभाव में इनकी वृद्धि रुक जाती है तथा जीवन समाप्त हो जाता है।
सभी जीवधारी जो होते हैं अपना खाद्य पदार्थ पानी के साथ लेते हैं, ठीक है। जो भी उनके खाद्य पदार्थ होते हैं वो किसके साथ लेते हैं, पानी के साथ ही लेते हैं। मतलब जितना जरूरी भोजन होता है सजीव जीवों के लिए उतनी ही आवश्यकता उनके पानी की भी पड़ती है। मनुष्य अपना भोजन तथा पशु अपना चारा पानी के साथ लेते हैं। जो मनुष्य होते हैं उन्हें अपना भोजन करने के बाद पानी पीते हैं, और जो पशु होते हैं वो चारा खाने के बाद क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे पानी के साथ ही खाद को सोखते हैं। बिना पानी के मनुष्य अपना भोजन, पशु अपना चारा तथा पेड़ पौधे अपनी खाद नहीं ले सकते हैं। मतलब बिना पानी के मनुष्य अपना भोजन नहीं कर सकता, पेड़ पौधे अपना चारा नहीं पशु जीव जंतु अपना चारा नहीं खा सकते, और पेड़ पौधे खाद नहीं ले सकते। इसीलिए इन सभी सजीवों को पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को लिए सजीवों को पानी की बहुत ही आवश्यकता है। पानी के अभाव में इनकी वृद्धि रुक जाती है और जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगर पानी ना मिले तो कुछ समय बाद क्या होंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। अर्थात सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। जितनी ज़रूरत भोजन की होती है उतनी ही ज़रूरत हमें पानी की भी पड़ती है।